राजस्थान में कोरोना का कहर किसी से छिपा हुआ नहीं है। राजस्थान में स्थितियाँ ये है कि लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन के अंदर तमाम गाँवों के अंदर स्थितियाँ ये है कि 11 बजे के बाद पूरी तरीके से लॉकडाउन हो जाता है। ये राजस्थान का राजधानी जयपुर के पास में ही एक सामरेड कला नाम से गाँव है और ये जो जिस तरीके से आपको ये बिल्डिंग दिख रही है, इसे देखकर आसानी से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि काम हो रहा होगा। ये बिल्डिंग जिस तरीके से दिख रही है कि तमाम सुविधाएं यहाँ पर मौजूद होगी। क्योंकि कोरोना का काल है, ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या आपके पास वो स्वास्थ्य के संसाधन मौजूद है या नहीं। ये उप स्वास्थ्य केंद्र है इस सामरेड कला का। तो ये देखिए आप, ये सामरेड कला के अंदर ये स्वास्थ्य केंद्र है। अंदर घुसते ही आपको दिख जाएगा, देखिए यहाँ कचरा पड़ा है, ये ताले लगे। जब यहाँ पर ताले लगे हैं तो मतलब आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा यहाँ पर जांच होती होगी, कितनी ज़्यादा यहाँ पर वैक्सीनेशन होती होगी। 3 गाँवों से जुड़ा हुआ है, करीब 7,000 लोग जो हैं इस गाँव के अंतर्गत आते हैं। ये पीएचसी के हालात हैं। पिछले 5 साल से इस पीएचसी में ताले लगे हुए हैं और 5 साल के अंदर एक बार भी यहाँ के ताले नहीं खुले हैं। तो ऐसे में स्थितियाँ जब इस तरीके की विकट हो जाएगी तो फिर कैसे लोगों तक स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुँचेगी। और पड़ोस में ही आप देखिए कि दूसरा पशु चिकित्सा के उपकेंद्र जो है वो है, यहाँ खुला है। यहाँ अगर कोई अपने जानवर को लेकर आता है तो उसको इलाज मिल जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर सुविधा दे रहे हैं, लेकिन इंसानों के लिए कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। सर, मैं ड्यूटी ज्वाइन की थी 1 साल पहले, तब से मैं तो यही देख रहा हूँ कि यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है इंसानों के लिए। इंसानों से ज़्यादा जानवरों को महत्व दिया जा रहा है। उस कोरोना की दुखद घड़ी में मैं तो यही बोलूँगा कि सरकारों भी बस अपने बनाने के लिए बैठी हैं। गाँव में कुछ ध्यान दे नहीं रही, तो बस अपना बनाने के लिए बैठी हैं। कोई सुविधा ही नहीं है। अगर कोई वो करने के लिए, वैक्सीनेशन करने के लिए भी जाओ तो 20-25 किलोमीटर दूर जाओ, और अगर टेस्ट करवाना है तो भी कोई दूसरे बड़े हॉस्पिटल पर निर्भर है। तो देखिए स्थितियाँ ये है कि जानवरों के लिए यहाँ पर सुविधा है, पर इंसानों के लिए जिस तरीके से कोविड फैला हुआ है, कोविड फैले होने के बावजूद भी जो स्थितियाँ हैं जो इंसानों के लिए चाहिए, जिस तरीके से यहाँ पर इलाज की सुविधाएं चाहिए, वो इलाज की सुविधाएं नहीं है। और यहाँ पर सालों से यहाँ ताले लगे हैं। तो कब से यहाँ पर ये तालों की? ये 4-5 साल से स्थिति यही है। यहाँ कोई कर्मचारी नहीं है, असुविधा के कारण ये बंद पड़े। तो फिर जब ये यहाँ पर आपकी पीएचसी ही चालू नहीं है तो टीकाकरण कैसे होता होगा, जांच कैसे होती होगी? क्योंकि जांच सबसे मस्त है। अगर जांच ही नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा किसी को? कोई नहीं तो जांच करने आए कौन है? कोई आई भी नहीं जांच करने यहाँ पर तो। और आते तो जहाँ साइड में बैठा कि जांच कर लो, कहाँ आईटी सेंटर में जाके जांच कर लो, मेन ठिया तो है ही नहीं। बस ये होता है यहाँ पर। तो आप लोगों ने कभी बात तो की होगी गांव के लोगों की तौर पर कि यहाँ पर पीएचसी आपने खोल तो दी पर उसके ताले नहीं खुलते हैं? नहीं तो कई बार कही एमएलए साहब से ने कही भाई चलो माँ की व्यवस्था कौन है करांगा, ये कह दी ये व्यवस्था। अगर यहाँ कोई कोविड का पेशेंट आ जाए तो उसको कहाँ रखें आप? फिर कहाँ दिखाएं, कहाँ दिखाते कहाँ हैं लोग? हाँ जी, दिखा तो रामगढ़ जाते हैं, और रामगढ़ अगर आ भी गया तो उसको एसएमएस जाते हैं, सीधे वहाँ ले जाओ, वहाँ भर्ती कराओ, ये व्यवस्था है। तो कहते हैं कि यहाँ पे झोला छाप डॉक्टर जो होते हैं गांव वाले, उन्हीं के भरोसे रहते हैं। हाँ, जो झोला छाप होते हैं उसे 5 रुपये खुराक ली और डर के मारे जयपुर नहीं जाते हैं। फिर आखिरी में ज़्यादा बीमार हो जाए तो मर जाऊँ, बस ये व्यवस्था रहता है आखिरी चीज़। ये गाँव की स्थिति है। लगातार सवाल खड़े होते हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं का क्या? स्वास्थ्य सेवाओं का जवाब ये ताले लगे हुए हैं पीएचसी के ऊपर पिछले 5 साल से। और यही जवाब है कि क्या स्थितियां बनी हुई है गाँवों के अंदर। कोविड चल रहा है, महामारी बिल्कुल अपने चरम पर है, लेकिन उसके बावजूद गाँवों की स्थितियां ये है कि यहाँ ना जांच हो सकती है, ना टीकाकरण हो सकता है, ना कोई अन्य सुविधाएं हैं। तो जब स्वास्थ्य सेवाएं ही यहाँ पर नहीं है तो फिर उसके बाद में कैसे और किस तरीके से लोगों को उनका समुचित इलाज मिलेगा?